आलू बर्गर AMD HD 8490 वर्सेस अंडे वाला बर्गर एनवीडिया 980 GT। प्लीज 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 मेक अ कंपैरिजन। अरे कहना क्या चाहते हो। हेलो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर है दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस से मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फनी कमेंट्स है। मैं शुरू में उनका इंट्रो टाइप बना देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद ही करते हैं। तो इस तरह का आपको कोई भी फनी कमेंट है आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन वही कोशिश करें कि 18+ ना हो वो, और बाकी सब खैर है। चलते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनवीडिया GeForce GT 440 ग्राफिक कार्ड के बारे में। मुझे रिसेंटली मेरे कमेंट सेक्शन पर बहुत से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि इस ग्राफिक कार्ड वीडियो बनाओ और बताओ ये ग्राफिक कार्ड पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपके सब क्वेश्चन दूर करने वाला हूं और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है एनवीडिया GeForce GT 440 और ग्राफिक कार्ड 1 फरवरी 2011 को लॉन्च हुआ था। तो ये तो बात हो उसकी लॉन्च डेट और उसके नेम की। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। दोस्तों डायरेक्ट है इसके अंदर 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है, ओपन जी इसका 4.5 है, रेजोल्यूशन की 2560 मल्टीप्लाई 1600 है। मेमोरी की बात करें तो 500 MB वाला वेरिएंट भी आता है और 1GB वाला वेरिएंट भी आता है, जो दोनों की आपको मैं प्राइस बता दूंगा। बात करें मेमोरी स्पीड की तो वो 800 MHz की है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। मेमोरी बस की 128 बिट है और मैक्स पावर की बात करें तो वो 65 वॉट्स है। तो ये और बात करें हम PSO की तो PSO जो इसका रिक्वायर्ड है वो 300 वॉट साथ में 20 एम्पियर का। अब ये बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज की बात करें जो 512 MB वाला वेरिएंट है वो ग्राफिक कार्ड आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा, और जो 1GB वाला वेरिएंट है वो आपको 3000 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ग्राफिक कार्ड पाकिस्तान में अवेलेबल है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है, लेकिन आपको मतलब आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई हम दोनों के प्राइस रेंज स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड आपको बाय करना या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अंडर वेनोट में ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब अपनी प्राइस रेंज के अंदर। इसी प्राइस रेंज के आपको HD 7570 भी देखने को मिलता है, इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको GT 480 भी देखने को मिलता है, और इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको 980 GT भी देखने को मिलता है। ये ग्राफिक कार्ड 7570 से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 7570 की ये बात अच्छी है कि ग्राफिक कार्ड आपको कम कीमत में मिल जाता है। कहीं किसी दुकान पे आपको 2000 रुपये तक का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा आसानी से, या 2500 रुपये तक का। ये ग्राफिक कार्ड को फिक्स प्राइस 3000 तक का मिलेगा। इससे कम का मुश्किल ही आपको पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिले, इससे महंगा ही मिलेगा, लेकिन जो मतलब एवरेज जो प्राइस रेंज है वो उसकी 3000 ही है। तो मतलब मेरे अंदाज़ों के मुताबिक ग्राफिक कार्ड सही आपको गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। अब जाके देखते हैं बेंचमार्क्स क्या हैं। दोस्तों ने बेंचमार्क देख ही लोगे इस ग्राफिक कार्ड के, आपको अंदाजा हो चुका है कि ग्राफिक कार्ड है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ग्राफिक कार्ड बिल्कुल बेस्ट है अपनी प्राइस रेंज के अंदर। जिस प्राइस रेंज का ग्राफिक कार्ड आता है उसी के अंदर हमें 9800 GT देखने को मिलता है, और ग्राफिक कार्ड 9800 GT से काफ़ी हद तक अच्छा है। तो अब तो बस आज की इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिलोगे इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।